नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जिस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। चाहे आप लोग एसओएल के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है या एनसीवेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए आज का वीडियो मस्ट है, बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज है, अगर आप लोग उनको इवेलुएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग पाते हैं कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं या रिपीट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट सेम क्वेश्चन उठ के आता है, बस वहां पे डेटा चेंज किया जाता है। और अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं ना तो इनकम टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा रहने वाला है। कोई भी टीचर आपको प्रेडिक्शन नहीं देगा कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इसी के सिमिलर या सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन काफी डिटेल रिसर्च करने के बाद मैंने और मेरी टीम ने कुछ इवैल्यूएशन किया है। अगर आप लोग 10 ईयर की बात करते हैं, 10 ईयर के अंदर भी आप लोग 150 से ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं, 150 से 200 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। लेकिन 2-3 दिन में आप लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन में आप लोग इजीली 30-35 क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसा रहे अगर मैं आपको ऐसे 30-35 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं माय डियर फ्रेंड्स, जिनके अंदर से आपके एग्जामिनेशन के अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे या रिपीट नहीं होंगे तो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और डेफिनेटली उन तमाम क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोग आज जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कौन से हैं वो पीवाईक्यू जो आपके शिवदास के अंदर भी गिवन है। आप लोग अपने पीवाईक्यूज को उठाएंगे तो वहां पर भी गिवन है। एक एक क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स आपको नोट कर लेना है, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से आता है। अगर आप लोग शिवदास खोलेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स पहला ही क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम आपसे रिपीट होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल का केस आ सकता है, आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस आ सकता है या आपसे किसी भी कंपनी का केस पूछा जा सकता है। 99% प्रोबेबिलिटी है आपको इंडिविजुअल का केस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। काफी अहम सवाल रहने वाला है, आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपके पास शिवदास की किताब है तो माय डियर फ्रेंड्स लेटेस्ट अगर आप लोग बुक रखते हैं तो शिवदास की किताब के अंदर अगर आप लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। और कौन से चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला सवाल आपको अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर अक्षर देखने को मिलता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का पहला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन चौथा और पांचवा अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी आप लोग क्या कहेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रैक्टिस करना है। या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो डायरेक्टली जैसा मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, इनसे बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने वाले हैं। क्लियर? आई होप कितनी बातें आप समझ में आई होंगी। तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको करना है माय डियर फ्रेंड जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़ा हुआ है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7। शिवदास की किताब के अंदर, शिवदास के 10 ईयर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जहां पे HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़ा हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना
तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। क्लियर। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर इसका सेकंड पार्ट भी है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि इनकम का कंट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे, जहां पे आप लोग इंडियन कंपनी की भी बात करते हैं और फॉरेन कंपनी की भी माय डियर फ्रेंड बात करते हैं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन करने हैं वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, तो नोट कर लीजिएगा, अपनी लिस्ट में डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर टिक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 और 4 को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप लोग बात करते, बस इतना ही है, यानी कि इस पर्टिकुलर इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसी तरीके का क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। डेटा ही चेंज होता है, बाकी आपकी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्या रहती हैं, सेम रहती है। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस और कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, मैंने 2 आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दिए हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े चैप्टर सैलरी की। अगर आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी सबसे बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे 18 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलता है। 18 का मतलब होता है 12 नंबर की न्यूमेरिकल और करीब करीब 6 नंबर का आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जब आप लोग शिवदास की किताब खोलेंगे तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी माय डियर फ्रेंड्स टिक मार लीजिएगा, क्योंकि यह भी अक्सर आपके पेपर के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स 5 को स्किप कर सकते हैं, 6 को स्किप कर सकते हैं, 7 को स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको टिक कर लेना है। बहुत ज्यादा जरूरी ये सवाल रहने वाला है, जहां पे आपको टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं और सैलरी से जुड़ी हुई तमाम न्यूमेरिकल्स का मैंने वन शॉट डाला हुआ है, आप लोग वहां से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। अब सैलरी चैप्टर के अंदर ही आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो आपका एक अलग से चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है शिवदास के अंदर, वहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जरूर करके जाइएगा और यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग 3rd को स्किप करके क्वेश्चन नंबर आप 3rd को यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप लोग सैलरी के अंदर रिटायरमेंट वाला पोर्शन लेके चलते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही प्रैक्टिस करने हैं। यानी सैलरी चैप्टर के अंदर आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सैलरी चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। ये आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5, 6, 7 को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 8, 7 को स्किप करने के बाद 8वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है सैलरी के सेकंड पार्ट के अंदर, जहां पे रिटायरमेंट से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल दी हुई है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पे मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 पे मार्क कर लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना अगर आप लोग काम कर लेते हैं तो सैलरी वाला चैप्टर आपका माय डियर फ्रेंड्स निपट जाएगा। अब इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं तो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जिसको एचपी के नाम से जानते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 4 या 5 ही क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान से देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। देखिए क्या क्या बताया, 4 कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग 6 कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 11 के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग 12 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना ही है। इसके बाद 13 को प्रैक्टिस करना, बस इतना ही है। यानी कि आप लोग 12 और 13 को इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 प्लस में क्वेश्चन नंबर 13, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। या सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 12 है और फिर आपका 13 है। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। और हाउस प्रॉपर्टी को करने के बाद आपको आ जाना है माय डियर फ्रेंड्स आपके अगले चैप्टर, दैट इज द कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको 4th करना है, फिर आपको 7th करना है और फिर आपको 8 करना। याद रखिएगा 4 प्लस में 7 प्लस में 8, दीज आर डबल स्टार क्वेश्चन। ये
आपके अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है, ये लेस इंपॉर्टेंट है पहले 3 क्वेश्चन के कंपैरिजन में। और क्वेश्चन नंबर 10 को भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कैपिटल गेन के अंदर सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, ये 3 स्टार 2 स्टार जितने स्टार आप लोग लगा सकते हैं उतना स्टार है। इसके अलावा 3, 5 और 10 की अगर आप लोग बात करते हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी न्यूमेरिकल देखने को मिलती है, लेकिन जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ना, एज इट इज आपको करना है, ठीक है। अगर आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे और हमें अगर समय इजाजत देता है तो मैं इन सब के लिए एक वन शॉट सेशन लेके आप सभी के लिए आ जाऊंगा, जैसे थ्योरी के लिए लेके आया था, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए। और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर, वैसे तो रिपीट ही होंगे, अगर रिपीट होता है तो आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। अब लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बाय डियर फ्रेंड्स आपका पीजीबीपी रहने वाला है, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर टिक कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पर टिक कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स 4 को स्किप करके आपको 5 पे टिक कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड 6 को स्किप करके 7 पर आपको टिक कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग बात करते हैं किसकी, पीजीबीपी की, तो पीजीबीपी के अंदर आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 और 2, ठीक है ना। 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 5 और प्लस में 7, माय डियर फ्रेंड्स कितनी न्यूमेरिकल हो गई है, 2 2 4 और 1 5। केवल 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिनके अंदर से आपको सिमिलर क्वेश्चन या आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 20-25 मैक्सिमम 30 क्वेश्चन पे मैंने टिक लगवाया है आपकी पूरी किताब के अंदर, जिनको अगर आप लोग अब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो लाइव मैं कहता हूं आप लोग पेपर के अंदर फोड़ के आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग पेपर के आने के पेपर अगर आप लोग सबमिट करके आएंगे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स यहां पे रिपीट हुए हैं, ठीक है, या सिमिलर क्वेश्चन आए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द पीवाईक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर पीवाईक्यूज पर टिक लगवा दीजिए, पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दीजिए। जिनके पास भी किताब नहीं है, शिवदास वाला टेन्योर नहीं है, वैसे तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं टीम को बोलूंगा एज सून एज पॉसिबल इस पीडीएफ को अपलोड कर दें, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर पाए, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सेस कर पाए। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।